कारगिल के वीरों का पुण्य स्मरण। कारगिल कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य दृष्टिकोण से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी भूभाग पर एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत पाकिस्तानी सैनिकों एवं पाक समर्थित घुसपैठियों ने कब्जा करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने घुसपैठियों के उन्मूलन के लिए मई 1999 में ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। वहीं भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने इस अभियान को ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार का नाम दिया। भारतीय सेना ने इस अभियान में तोलोलिंग हाइट, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर विजय प्राप्त की। कारगिल के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में 2 महीने तक अविराम युद्ध करने के बाद भारतीय सेना 26 जुलाई 1999 को विजयी हुई। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य वीरों के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज हम कारगिल के नायकों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, जिनके त्याग से ही भारत की अखंडता एवं संप्रभुता अक्षुण्य बनी हुई है। पराक्रम के प्रतीक मनोज पांडे। कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों में से एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे है। देश प्रेम एवं पराक्रम मनोज की रगों में दौड़ता था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्मे मनोज पांडे से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के साक्षात्कार समिति ने पूछा कि आप फौज में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं। निसंकोच मनोज ने उत्तर दिया, सर, मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इस युवा कैडेट ने जो निश्चय किया था उसे पूरा कर दिखाया। सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल्स में तैनात हुए। कारगिल युद्ध के दौरान 3 जुलाई 1999 को मनोज ने अपनी टुकड़ी के साथ मिलकर खालूबार रिज पर पुनः भारतीय ध्वज लहराया। युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। कारगिल विजय के नायक विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जैक राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 को शत्रुओं के कब्जे से मुक्त कराने का लक्ष्य दिया गया था। विक्रम बत्रा ने अपने दल के साथ वीरता से युद्ध लड़ते हुए यह पॉइंट शत्रुओं से छुड़ाया। कारगिल के पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराने वाले विक्रम बत्रा शौर्य एवं उत्साह से परिपूर्ण अधिकारी थे। वहीं अभियान के दौरान जब वे अपने अगले लक्ष्य पॉइंट 4875 की ओर बढ़ रहे थे, तभी ऊपर से चल रही गोलियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के उपरांत भी विक्रम बत्रा अपने दल का नेतृत्व करते रहे और इस असंभव कार्य को संभव किया। उनके स्मृति में पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप का नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में जन्मे विक्रम बत्रा का बलिदान यह देश कभी विस्मृत न कर सकेगा। विजय पताका लहराने वाले विजयंत। कारगिल के तोलोलिंग पर विजय पताका लहराने वाले कैप्टन विजयंत थापर भारतीय सेना में सेवाएं देने वालों की चौथी पीढ़ी में से थे। उनके पिता, दादा एवं परदादा भी भारतीय सेना में रहे। कैप्टन विजयंत के पिता कहते हैं कि वे जन्म से ही सैनिक थे, इन अर्थों में कि उनके भीतर निर्भयता, साहस एवं चुनौतियों से लोहा लेने की प्रवृत्ति बाल्यकाल से विद्यमान थी। कैप्टन विजयंत थापर ने दिसंबर 1998 में भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 12 राजपुताना राइफल्स में सम्मिलित हो गए। 25 मई 1999 को उनकी यूनिट को द्रास जाने और तोलोलिंग, टाइगर हिल और आसपास के क्षेत्रों में शत्रु पक्ष से युद्ध करने का आदेश मिला। 28 जून 1999 को उन्हें 3 पिंपल्स, नौल और लोन पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपनी पलटन का नेतृत्व करने का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने नौल पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन गोलीबारी में चोटिल होकर प्राण त्याग दिए।
आज भी कारगिल भारतीय सैनिकों के सामर्थ्य की गाथा से गूंज रहा है। कारगिल के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में कष्ट बाधाओं में भी कर्तव्य पालन करते हुए 500 से अधिक वीर सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। वीर बलिदानियों की स्मृति में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक निर्मित किया गया है। स्मारक से लौटते हुए लाल रंग की एक शिला है जिसमें लिखा गया है, आपके कल के लिए हमने अपना आज बलिदान दिया है, भारतीय सेना।